ने प्यार, हम तेरे बिन रह नहीं पाते, है ना। तूने प्यार की बीण बजाई, मैं दौड़ा चलाया, मैं भागा चला आया हो। ये कहता है तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चलाया, मैं भागा चला आया हो। हमा खेले गेली हो भैया, दौड़िया ले गेल चोर। आज चुंगला की तरह आपको इधरों जलाएगा उधरों जलाएगा। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल, क्या हो जाएगा, विल। दोनों में से कोई अलग अलग कहाँ होगा आपको याद कुछ नहीं करना पड़ेगा तनका देर के बाद। अब प्लस बी, अतः भी 4, समझ गए। तनका ये चीज आपको ऐड हो गया है क्योंकि वही चीज यहाँ पर हो जाएगा ना। अब चलिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट रहेगा अब प्लस हैज चाहे हैव, और क्या रहेगा, इसका पहचान V3 रहेगा। क्या रहेगा, V3, V1, देखिए V1 V2 और V5, माने एक तरह से V1 V5 एक हुआ ना, थोड़ा जोड़ते थे 1 से 5 ज़्यादा कल बोले थे, तो ये आपका इसमें का पहचान रहेगा। जैसे ही V1 V2 V5 रहे तो समझिए कि पहले का बेटा है, बड़ा सिंपल है वो, है ना। जैसे ही चौथा बेटा रहेगा V4, तो ये दोसर का बेटा है ना, बड़ा माथा फोड़ता होगा वो लोग, V4, है ना। तो जिस सेंटेंस में लगा रहेगा समझ जाइएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि जिसमें हैज है वह V3 रहे, यहाँ पर V1 का काम खत्म हो गया था, V2 V5 का भी खत्म। अब V1 तो V1 V5 एक जैसा था, अब V1 का भी काम V2 का हो गया, 3 रहेगा तो तीसर का बेटा होगा भाई। V3 रहेगा तो क्या होगा, तेसर का बेटा। इसलिए आप कहिएगा V1 और V5, अरे 1 जैसा तो 5 होता ही है, समझ रहे हैं, समझ में आ रही है बात। अब चलिए, तो इसमें अब आप बताइए क्या लिखें, यहाँ पर आप क्या लिखें, सब्जेक्ट प्लस हैड, ये क्या होता है इसमें। चलिए वाह, तब भी इसके जैसा सब एक जैसा रहे, क्या लिखे, वाह V3। देखिए कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ा, आप जो उनको छोड़ रहे हैं, हो गया। अब चूंकि ये गागे की बला है, सातों जन्म में तेरे करता रहूंगा प्यार, तो गा बला में के सेल विल लगबे करेगा। तो पहले इसमें क्या कर देंगे, इसका हाँ, सेल विल प्लस आई सेल, हाँ। यहाँ पर देखिए जब ये कुछ लग जाता है ना, तो न हैज लगेगा न हैड लगेगा, सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पर एक ही, खाली हमेशा हैव, सैले से पता चल जाएगा कर बेटा है। और जैसे ही हैव हो गया ना, हैव क्या हो गया, हैव, तब क्या लिखेंगे, माने यहाँ हैड लगा, यहाँ हैज हैव लगा हुआ था, हैव लग गया, वो हैवे खाली लगबे करेगा भाई। अब क्या लिखे बताइए, इसके बाद हम क्या उसमें लिखे, हाँ V3। चलिए देखिए, आप लोग नहीं बताइएगा तो हमको आएगा भी नहीं, है ना। अब चलिए, अब ये बेटा कैसा बेटा है बता रहे हैं। देखिए तनका तनका इसमें है, ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस वाला लक्षण केकर है, दूसरा बेटा का। तो कुछ बेटा का लक्षण किसका रहेगा, इसका। आई तनका कथी लागल है, तो कुछ का लक्षण किसका रहेगा, हाँ, तो दूसरा दोनों बेटा का लक्षण क्रम लगाइए। तो चलिए, तो इसमें हम लक्षण क्रम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस, अब इसका चौथा बेटा का थोड़ा लक्षण लगाइए। तो ये चौथा बेटा है ही कुछ नहीं, ये तनका तनका तीसरा बेटा है, और तनका तनका दूसरा बेटा, बहुते का लक्षण क्रम मिलता है। वो पहल का है अलग अलग भाई, एक ही माता का बेटा बेटी तो कुछ तो लक्षण मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। तो चलिए, तो चौथा का लक्षण माने परफेक्ट लिखल है, तो परफेक्ट का देख लीजिए क्या होता है, हाँ हैज, हाँ हैव, बिल्कुल सही। और अब देखिए, चूंकि क्या है, ये किसका लक्षण है,
हाँ, तो ये तीसरा का लक्षण है। तो तीसरा का लक्षण है दोनों एक दूसरे पर रह नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? उसके बिन ही नहीं रह, हम तेरे बिन रह नहीं पाते, हम तेरे बिन रह नहीं पाते, है ना। तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ा चलाया, मैं भागा चला आया हो। ये कहता है तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चलाया, मैं भागा चला आया हो। क्या बजाया वो? बीन। क्या बजा दिया? बीन। भले बजा दिया, चलिए बीन। तो देखिए ये तीसरा लक्षण, चौथा का लक्षण हो गया कि नहीं, देख रहे हैं? तीसरा वाला लक्षण इसका आ गया ना, तीसरा बेटा से। ये चौथा क्या है? 3 और 2 का मिक्सअप है। अब इसके बाद दूसरा का लक्षण V4 है ना, तब प्लस V4। चूंकि एक दूसरे के बिन रह नहीं सकता है, एक दूसरे के बिन रह नहीं सकता, तो हम क्या करें, है ना। ये तीसरा बेटा है, दूसरा बेटा है, एक दूसरे के बिन रह नहीं सकता है ना। तो हम क्या करें? हम इंग्लिश में लिख दिए, हमको हिंदी नहीं, इंग्लिश तो आती नहीं है, तब बीन को अपने इंग्लिश में लिख दिए हैं ABCD के रूप में। चलिए इसी तरह से अब इसका बताइए, ये चौथा का तीसरा का लक्षण होगा तो क्या लिखेंगे बताइए? आए एक एक होता है करे क्या? हेड, है ना। आप लिख नहीं है तो सीधे बीन लिख दीजिए, है ना। प्लस कीजिए, चाहे वैसे ही लिख दिए। एक हुआ तो क्या हम अब लिख करने जाएगा? दो में से माता का नाम, पिता का नाम, आपके पति का नाम जो रहता है ना एप्लीकेशन में, जो रहता है उसको आप एक हुआ तो एप्लीकेशन में काट सकते हैं। तब क्या लिखे आप ही बोलिए? V4 जो भी है ना, V4 अच्छा है। 4 2 दूना 4, छोटी छोटी बातों में बच गया संता, तो 2 और 4 का है, तो क्या है? V4। अब इसमें यहाँ पर अब हमको नहीं आता है, बताइए अब क्या लिखे? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस, अच्छा प्लस हैव बीन सीधे कर दे ना, वाह शॉर्टकट हैव बीन। तो ये हैव किसका लक्षण हो गया? हाँ, और फिर उसका भी लक्षण चाहिए, तो V4 क्या है? V4। बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत हुई? अब बताइए पूरा टेंस जो 1-1 2-2 साल में चलता है, मान 6-6 महीना में, आपको कुछ हो जाए कि नहीं? कहे क्या A1 A2 पढ़ करके आए हो भाई? कोई मैथ के सर पढ़ा दिए क्या तुमको? चाहे कोई मोबाइल वोबाइल के प्रचार करने वाले थे, है ना, कार्बन 1 कार्बन 2 कर रहे थे, है ना। चलिए अब कल का घर का लीजिए, क्या लीजिए? घर। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कि घर न मिलेगा। तो एक कहने वाला था, फर्स्ट पर्सन था, आप सुनने वाले सेकेंड पर्सन, एगो के बारे में बात कर रहे थे, है ना, उसके बारे में से अथी कर रहे थे कन्फ्यूसरी, तो थर्ड पर्सन। आप करेंगे तो या तो अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा, और नहीं तो प्लूरल रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आई था, यहाँ पर क्या था? वी था। इस तरह से यहाँ पर क्या था? सब यू था, भले था, हम क्या करें? यहाँ पर हाँ शी ही इट जो भी है, राम श्याम मोहन, और यहाँ पर दे क्या है? दे 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 प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, है ना। हम आपको पेड़ देते हैं, क्या देते हैं? प्यार तो नहीं देंगे, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते पेड़ देंगे, है ना। आप कहिएगा कि सर हमको पेड़ दिए। चलिए तो देखिए अब आई के साथ क्या होता है? आई के साथ बताइए, आई के साथ इज होता है कि एम होता है? क्या होता है? एम। वाह, यहाँ पर एम हुआ, यहाँ आई के साथ कितना हुआ? क्या यहाँ क्या होता है? वाज, है ना। तो देखिए आई के साथ क्या होता है? आई है, तो इसके साथ होता है एम होता है या वाज होता है,
ये सेल होता है। क्या होता है? सेल। कहीं उल्टा बोला गया ना, कहिए के मैंने सातों जन्म तेरे करता रहूंगा प्यार, तो आई विल लव यू, तो क्या फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है? सेल का प्रयोग होता है। लेकिन आप निश्चित प्यार कीजिएगा तो उसके लिए उलट जाता है ना। तो आपको कहा जाएगा तो तरह से कि आई विल लव यू, इसका अर्थ हुआ कि हम आपको गारंटी प्यार करेंगे, हमको गारंटी प्यार है ना, अवश्य है ना। चाहे उसी को कहना होता था आई शैल लव यू सर्टेनली, और उसी को शॉर्ट में था आई विल लव यू, वी विल लव यू। तो देखिए इस शैल विल दोनों जो है ना, तो देखिए आपको सीधा सा जानना है शैल, ये आपको माने क्या कहते हैं, पहिल का फर्स्ट पर्सन में भात खाइएगा। क्या खाइएगा? फर्स्ट पर्सन के साथ शैल होता है, बाकी सब के साथ बिलाई की तरह बिल गाएगा, बिल 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 बिल, है ना। तो देख लिए, आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं। अब यू 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 एक जैसा है, तो जहां पर वी के साथ क्या प्रयोग हुआ है? आर, तो यह आर है जैसा, यहाँ पर इसमें क्या प्रयोग हो जाएगा? वेयर। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई, इसमें तो बिल लगेगा, अब आगे उसमें होवे करेगा, उसको क्या बताने जाए। फिर यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब वो हम नहीं कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वो सब नहीं। अरे कन्फ्यूजरी करे वाला एक आदमी रहे, कन्फ्यूजरी सुनने वाला, मैंने हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और जरा बारे में कन्फ्यूजरी कर अकेला रहेगा तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा? इज। इज के साथ क्या प्रयोग होगा? वाज। यहाँ पर इज के साथ क्या प्रयोग होगा? हैज। तो देखिए, और इसके बाद हाँ आगे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी थोड़ा डू डज का चक्कर यही आपको बताना है, सबसे कोई फुटबा ये बेटा है ना, एकदम इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लिए, और यहाँ पर तो सीधा डिड लग जाएगा। अब याद रखिए ई जो सबसे ज्यादा है कन्फ्यूजन जरा बता रहे अकेला है ना, 1-5 क्या है? एक जैसा है। अब क्या होगा कि जैसे ही इसमें डिड लग जाएगा तो V1 हो जाएगा, इसमें डू चाहे डज लग गया V1 हो जाएगा। इसका तो कहना ही नहीं, तो पहले ही से V1 बना हुआ है, समझे। तो जैसे ही इसमें डू चाहे डज लग गया है ना, तो डू किसके साथ लगेगा? खाली कन्फ्यूजरी वाला को छोड़ के सबके साथ डू लगेगा, है ना। कन्फ्यूजरी को छोड़ करके बाकी ज़्यादा लोग कन्फ्यूजरी वाला रहेगा, चाहे हम कहने वाले सुनने वाले अकेला रह जाए, उसे बस नहीं है। खाली इसके साथ खाली क्या लगना है? इसके साथ माने एक तरह से कहते हैं कि V5 कहिए, डज कहिए, अच्छा है V5 कहिए, बात बरोबर है, समझे ना। इसके साथ खाली लगना है, समझे। और जैसे ही डू चाहे डज लग जाएगा कोई सेंटेंस में, केहनो सेंटेंस रहे, तो V1 हो जाएगा उसमें। डिड जैसे लग गया तो उसमें क्या हो जाएगा? V1, माने सब V1 बन जाएगा हमेशा। डू डज जिसमें लग जाएगा क्या बन जाएगा? V1। जिसमें अब है कि डू डज का चक्कर नहीं है कि डू कहाँ लगेगा, अच्छा है ES वाला, माने V1। डू माने क्या? अरे V1, और डू में ES जुड़ता है तो V5 हो गया। तो V5 किस में लगेगा? हाँ, तो इसको कह सकते V5, यहाँ लिख देते क्या? V5 लिखते हैं तनका, समझ गए। अब V5 कुछ भी नहीं है, V1 में ES या ES जोड़ते हैं। चलिए अब एक सेंटेंस तनका देख लेते हैं, कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया। अब इसमें से देखते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, क्या है? मैं जाता हूँ, इसमें है मैं जा रहा हूँ, इसमें हो जाएगा मैं। जब काम कर लीजिएगा परफेक्ट हो जाएगा तो चुटकी मार करके बैठ जाइएगा, कल बताए थे ना। तो मैं जा चुका हूँ, अच्छा है मैं गया हूँ, मैंने खाया है चाहे मैं खा चुका हूँ, मैंने खाया है चाहे मैंने खा चुका हूँ, एक ही बात है तो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस। खाया चाहे खा चुका है तो भीतरी सेंटेंस से बता देगा कि हम कहाँ जाएंगे, है ना। मम्मी पापा घर खुद खोज लेगा, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। अब इसमें देखिए, मैं
अब आगे रहेगा कुछ छोड़िए, 4 वर्षों से आ रहा हूँ, मैं पढ़ता आ रहा हूँ, हो गया। अब इसी में है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, है ना, कुछ बोलेगा इसी में है ना। मैं जा चुका हूँ तो इसमें था थे थी कुछ होगा, मैं जा चुका था, मैं जा चुकूंगा, यह सब ना होगा, चुका माली बैठूंगा, उधर गा है ना, सातों जन्म तेरे करता रहूंगा, अंतिम में वह सब पहचान हो जाता है हिंदी के। और यहाँ पर अब हल्का देख लिए, एक तरह से इसका सारा स्टैंडर्ड हो गया सब चीज़। तो इसमें यदि हमको बनाना होगा तो देखिए, चूंकि मैं है तो मैं का क्या लिखेंगे पहले, एस क्या है इसमें, सब्जेक्ट। मैं का क्या लिखाएगा, आई, और जाता हूँ क्या, गो, आई गो टू पटना। अच्छा, वो सब ऑब्जेक्ट की बात है। आई गो हो गया कि नहीं, ये क्या है, V1 है कि नहीं, ये क्या है V1। थोड़ा थोड़ा कभी रहेगा कि वह जाता है, हाँ, तो है का ही होता है, क्या होता है, सही से कहीं जाता हूँ का V1 होता है। और जहाँ है रहेगा ना, है जहाँ सीधे इसमें है रहेगा तो उसके लिए V5 होगा, क्योंकि ये रहेगा सीता जाती है, चाहे राम जाता है, वह जाता है ना, अकेला बोध हो गया। फिर राम श्याम दोनों होते जाते हैं, क्या हो जाएगा, हैं के लिए फिर क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको हो जाएगा भाई, आपका V1 हो जाएगा। तो एक वो खाली इसमें V5 रहेगा, है के लिए, है तो है के लिए हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ के लिए आई गो। यहाँ पर थोड़ा सा कह देते हैं, वह जाता है, वह जाता है, तो ही V5, क्योंकि ही कहाँ से आया हुआ है, यही इस घर में जो कन्फ्यूजन सुन रहा है अकेला आदमी, तो उसके लिए V5 होगा, कन्फ्यूजन सुनने का पहचान है ना, हाँ, तो गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज। इसी तरह से तो V1 में से V5 में से आपको चुनना है, कहाँ से लेना है ना। सुन से बस सुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। तो ये आपको चुन के बता देगा कि भाई यदि इस घर में से नहीं है तो हमेशा V1 ले लीजिए, है ना। और जहाँ V1 है वहाँ पर डू लगेगा आगे, क्योंकि V1 में तो यस रहबे नहीं करता है। और जहाँ V5 है तो उसमें यस जुटा रहता है, तो डू में क्या लगेगा, डज। और डू में डज जब आइए जाएगा तब फिर V1 में थोड़ी रहेगा। अब ऐसा थोड़ी कि हम सामान लेके जाएंगे तो इन्हों से पैसा ले लेंगे, उन्हों से ले लेंगे। तो जब V5 कर देंगे तो उसमें डू का डज कर दिए तो V1 बन जाएगा। डीड का भी जैसे ही आप में डीड लग जाएगा तो उसमें V1 हो जाएगा। ये ना तो नहीं इधरों से पैसा ले लीजिए, फिर उधरों से सनेस ढो के ले जाइए, मैंने आपको तिला संक्रांति में इधरों से ले लीजिए, उधरों से ले लीजिए, ये नहीं होगा। देखिए बहुत आप लोग को आसानी से हो रहा है। चलिए इसी तरह से आपको अंग्रेजी में कहेंगे, यहाँ पर मैं गया, चाहे मैं यहाँ पर था लगेगा तो हाँ मैं जाता था, तो इसका क्या लिखे बोलिए, आई कल आपको हम बताए थे V1 V2 V3। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए V1 V2 का क्या था, गो वेंट गोज। तो हम क्या बताए थे, ING से चौथा बेटा है V1 का, ये लग जाता है, ये तीसरा है तो याद करना पड़ेगा, दूसरा उसी से बन जाता है, एक हो गया। भी क्या है, ये पांचवा। तो इसमें लफड़े नहीं है भाई, ING वाला में लफड़े नहीं है। तो V2 तो हम बोले थे कि क्या बोले थे, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वो याद नहीं करना है, जाना खाना पीना हंसना रोना गाली देना गाली सुनना अपमान सहना वहीं से पढ़ लीजिएगा, जागना उठना सोना बैठना वो तो एक पेज में रहता है, क्रिया करते हैं सो उसी का केवल पढ़ लीजिएगा। पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी में बोले तो बड़ा आसान हो जाएगा पूरा ये सब। अभी देखिए आपको 250 बहुत तरह का सेंटेंस बैठे बैठे बनेगा। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अब जल्दी से आपको बोलना है, क्या लिखे, आई वेंट, है ना। यदि सीतामढ़ी है तो सीतामढ़ी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि मैं जाऊँगा, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाता है, हमेशा लगता है सिंपल सेंटेंस में सेल लगता है, वहाँ लिखे थे क्या लगाता है। अब उल्टा लग जाएगा तो भाई निश्चित हो गया, कोई उल्टा बोला जाएगा तो कहीं सर हम निश्चित जाएंगे इसलिए ना बोले हैं ऐसा, है ना। ठीक वह जाएगा तो ही बिल गो, अब वह जरूर जाएगा तो फिर उलट दीजिए, तो कहीं ही सेल का आ जाए तो थोड़ा ही कर लीजिएगा,
कहाँ कहीं बुलाया जाएगा, कोई पूछ दिया बुढ़वा आदमी कि ए तो ही शैल गो, ए थर्ड पर्सन के साथ सेल होगा, सर गारंटी जाएगा, हमको है पता, तो हम क्या करें, दिमाग अपना लगा लीजिएगा, है ना, कि आपको है, हमको है पता ना सर, हम उससे मिले हैं। चलिए तो देखिए आई के साथ क्या लिखा है, हाँ यहाँ पर एक को ले रहे हैं, अब एक को दूर में से एगो चुनना है, माता चाहे पिता का नाम एगो लिखा है, श्री युद्ध कुमार है, नहीं है तो अलग अलग एगो चुनना होता है। और यहाँ पर बोलबे कि V1 का ही खेल है, अरे V5 भी कुछ नहीं है, V1 है, खाली ये चुदुर बुदुर सुनने वाला, गड़बड़ सुनने वाला अकेला है ना, इसलिए उसके साथ V5 हो गया, नहीं तो सब V1 है। क्या है, तो यहाँ क्या लिखे, क्या लिखे, आई शैल गो, ठीक है, क्या, हाँ प्लस हटा देते हैं, उधर है, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, पीछे का चीज याद रह गया था, दिमाग में गड़बड़ हो गया। अब चलिए मैं जा रहा हूँ, अब इसी के जैसा बेटा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस कहिए चाहे इम्परफेक्ट, हाँ क्या लिखे, तो इसके साथ आई लिखेंगे। अब कहाँ से चयन होना है, चुनिए आप, आई एम गोइंग, ठीक है। अब इसमें क्या लिखे, आई वाज गोइंग, इसमें क्या लिखे, आई शैल बी गोइंग, वाह। अब यहाँ जा चुका है, इसका पहचान क्या होगा, तीसरा का पहचान है V3 फॉर्म रहेगा, एकदम कितना आसान है भाई। तो यहाँ पर क्या लिखे, आई, और आई के साथ क्या होता है, हाँ अरे जिसके साथ ये प्रयोग होगा ना, ये सब उसके साथ हैव प्रयोग होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दे, आई हैव, अभी V3 का इसका पहचान रहेगा गॉन। इसमें क्या लिखे, आई है गॉन, चलिए वाह। अब इसमें हम क्या लिखे, क्या लिखे, हाँ आई, हमको नहीं आता है भाई, आप लोगों को बताना पड़ेगा, आई शैल हैव, बस भाई जब शैल बीच में दीवार लगा तो झगड़ा कला होने देगा, तब न हैज को आने देगा न हेड को कहेगा, तो भाग खाली हमेशा क्या रहेगा, हैव लगेगा, यहाँ V1 रहेगा, है ना, यहाँ V1 था तो ऐसे ही हैव खाली रहेगा, सीधी सी बात है, शैल से पहचान हो जाएगा, तो क्या है ज़्यादा। अब देखिए आप क्या लिखे, गॉन V3। अब इसका चौथा बेटा का लक्षण करो, 2 और 3 मिलकर के 4 हो जाता है। यहाँ क्या होता है, 2 और 3 मिलकर के कहेंगे, 2 और 3 जब एक दूसरे के बिना नहीं रहे, एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो कहिएगा कि सर हमारे सर बताए थे अंग्रेजी में 2 और 3 कितना हो जाता है, 4, मैथ में 5 पता होगा, लेकिन नहीं पढ़ता आ रहा हूँ ना, है मैंने बहुत लंबे समय से लिखने में ऐसा है, पढ़ता आ रहा हूँ मैं, 4 वर्षों से खाता आ रहा हूँ, तो निश्चित समय जब रहेगा ना, तो आई हैव बीन रीडिंग, तो निश्चित समय के लिए सिंस, एकदम आई हैव बीन रीडिंग सिंस 11 नवंबर, चाहे संडे मंडे, सीधे 4 वर्षों से, कहिया से 4 वर्ष, तो 4 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 4 सिंस। अब 4 निश्चित रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिंस, और अनिश्चित रहे तो क्या हो जाएगा, नाम है अनिश्चित, और निश्चित में ज़्यादा है अनिश्चित, ज़्यादा शब्द किस में है, वर्ण अनिश्चित में, लेकिन उसमें लगेगा 4 कम वाला, ये 4 3 गो, और निश्चित कितना है, हाँ भाई इतना निश्चित में कम शब्द है, तो उसमें उलट दीजिएगा, क्या कीजिएगा, सिंस SINC है ना, SINC 5 गो, समझ गए, फेयर लवली के पैकेट 5 रुपया में, समझ गए, वहाँ उलट दीजिएगा, निश्चित रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा, कम शब्द ज़्यादा, हिंदी में समझ चाहे अंग्रेजी में भी, है ना, सर्टेन अनसर्टेन, बात हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाएगा लागू। चलिए समझ गए ना, चलिए अब यहाँ पर क्या लिखे, आई। अब इसका तीसरा का लक्षण दिखाइए, तो क्या लिखे, यही से उतारना दीजिए भाई, हाँ हैव, ये बीन तो बजबे करेगा हमेशा, आई हैव बीन, तब क्या करें, आई हैव बीन बजा दिए, हाँ आई हैव बीन, पढ़ता है तो पढ़ना का फिर क्या हो जाएगा,
हाँ रीडिंग, क्या हो जाएगा? रीडिंग। देखिए आईएनजी है, जैसे भी फोर जिसमें जाएगा ना वो आईएनजी वाला याद रखिएगा, मैंने दूसरा चौथा बेटा का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखे, आई हैड बीन रीडिंग, क्या लिखे? रीडिंग, ठीक है। यहाँ क्या लिखे? आई शैल हैव बीन रीडिंग, है ना। अब आपसे कुछ पूछेगा, जैसे वह जाता है, वो कन्फ्यूजरी अकेला है तो ही गोज, है ना। वह जा रहा था, अब देख लीजिए इसी में से, वह जा रहा था मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो था है तो इसमें का बेटा होगा, तो इसमें से कौन बेटा है? अब इसका देखिएगा, था, अब वह तो ही, आज इसमें तो कोई लफड़े नहीं है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा? वाज, और फिर जा रहा था, तो जाना क्या होता है? गो। गो में से चौथा है भी फोर, दूसरका का लक्षण है तो दूना चार में चौथा लगेगा, है ना। तो गोइंग, देख रहे हैं एकदम इजी है, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। फिर इसी तरह से आपको कहीं कहेगा कि मैं 5 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूँ, है ना, चाहे मैं 5 वर्षों से सीधे मैं लिखता आ रहा हूँ, तो लिखता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन राइटिंग। और कोई कहेगा कि वे जो है सो लिखते आ रहे हैं, तो दे हैव बीन राइटिंग, हो जाएगा। अब वो अकेला रहेगा तो उसके साथ हैज, जिसके साथ इज उसके साथ हैज होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहिएगा सर तो आप बोले तो बहुत एक तरह के वाक्य बता देंगे, तो इतने बताए हैं, है ना। तो चलिए उस पर करते हैं ना, तो केस उस कर दीजिएगा तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। हम पर केस नहीं कीजिएगा इसलिए हम मिटा देते हैं इसको। अब कैसे केस कीजिएगा? आप तो करिए नहीं पाइएगा, हम ना मिटाइए देते हैं, जाइए, है ना, नाम हटा दिए, अब कैसा केस कीजिएगा आप? तो चलिए, होता क्या है कि जैसे इसमें से देखिए, आप कहीं से देख लीजिए, कोई वाक्य लीजिए, जैसे 3 4, हम ऐसा लिखे, जैसे आई एम गोइंग, आई एम ऐसे रख दिया, आई एम गोइंग है, तो कुछ भी नहीं है, सेकेंड वाला को, सेकेंड को पहले कर दीजिए जीव, तो क्या कीजिएगा? दूसरका के बाद क्या कर दीजिए? सीधा नोट लगा दीजिए। तो मैं जा रहा हूं, तो मैं, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग। फिर वह खा चुकेगा, ही शैल हैव माने ईटन, तो ही शैल नॉट, दूसरके के बाद नोट लगा दीजिए। तो निगेटिव आपको बनाने में दिक्कत होगी, इसके बाद नोट लगा दे तीनों में से, इसमें इसके बाद लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए, इसमें सेल के बाद सेल नोट लग जाएगा। अब आपको पूरा आ गया कि नहीं? क्योंकि सर इतने बोले हैं कि ना पूरा आ गया। सीधे सब्जेक्ट को छोड़ करके ऑब्जेक्ट वाला जो पोर्शन रहेगा, माने वी वाला जो रहेगा हेल्पिंग वाला, उसके बाद वाला क्या कीजिएगा? उसी में नोट लगा दीजिए, तो निगेटिव हो जाएगा। अब है आपको क्या करना है? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या हो? मैं जा रहा हूं, तो मैं नहीं जा रहा हूं, उल्टा हो गया था। क्या मैं जा रहा हूं, तो शुरू में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना, है ना। तो क्या शुरू में रहेगा? तो क्या शुरू में रहेगा? तो क्या के अंग्रेजी नहीं रहेगा। दिस माने यह, इज माने है, तो व्हाट माने क्या? व्हाट माने क्या? तो लड़का कहा कि पूछने वाला गधा, बताऊं मैं क्या, है ना। तो देखिए, क्या शुरू में किसी वाक्य में आपको क्या रहेगा तो क्या, लेकिन क्या का कहीं उसमें वाट नहीं रहेगा भाई। समझ रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं? ये क्या है, इसका अर्थ हुआ कि कुछ नहीं है। क्या है तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे एगो वो अथी चिमटा लेना है, ये दो सरका वाला को पकड़ के नहीं लेना है, इसमें भी दो सरका वाला को पकड़ के नहीं लेना है, तो सरका वाला को पकड़ के सेम का सेम, समझ गए, है ना। सेम टू सेम मोटा भाभी। तो देखिए, क्वेश्चन वाचक में होगा, प्रश्नवाचक में, तो ये हो जाएगा दो सरका लिया, पहले का अक्षर तो कैपिटल होता ही है। आगे पढ़ेंगे तो एम आई गोइंग, ये ना चम्मच लग जाएगा तब तो क्वेश्चन वाला बात होगा, समझ गए। अब फिर होगा तो ये हो गया मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, तो तन का निगेटिव कर देते हैं,
यो कर देते हैं ना वाला, है ना, इमोजी में समझिए, इमोजी में व्हाट्सएप कर रहे हैं आपको, माने प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटेरोगेटिव आई नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें निगेटिव वाला से बना हुआ है तो सिंपल वाला से तो बना ही लीजिएगा, है ना। इसमें क्या करना है कि आपको हर स्थिति में, जैसे ये जहाँ बनाए हुए हैं ना निगेटिव से आया हुआ है तो ऐसा तो निगेटिव वाला बन जाएगा, इसी में से पहले का उठा करके रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा? एम आई नॉट गोइंग, है ना। चाहे दूसरे शब्दों में कहा जाए कि प्रश्नवाचक जो होगा ना उसके बाद, अब एम के बाद नोट लगता था, एम जब हटिए जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद में लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। जैसे इसमें रहेगा माने ही हैड बीन रीडिंग, वह पढ़ता आ रहा है तो वह नहीं पढ़ता आ रहा था, ही हैज नॉट बीन रीडिंग। क्या वह पढ़ता आ रहा था? हैड ही, अच्छा इसमें हो जाएगा सॉरी, माने आई, सॉरी की बातें नहीं हो, वो तो हम वाक्य बोल उसी का है। तो हैड आई यदि रहेगा तो हैड आई बीन रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ता आ रहा हूँ तो हैड उधर चला गया, हैड के बाद ना नोट लगता था तो नोट को छोड़ दीजिए, तो हैड आई नोट। यहाँ से भी देखिएगा आई सेल बी गोइंग, आई सेल नॉट बी गोइंग, है ना, सेल आई बी गोइंग, सेल आई नॉट बी गोइंग। देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, आपको कोई दिक्कत है? नहीं है, पूरा आ गया। डर से कह रहे हैं ना कि आ गया, ये हो गया। अब तनका और कुछ करते हैं। अब क्या? अब देखिए एक होता है WH वर्ड, क्या होता है? WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या होता है? जैसे कि हाउ, हाउ ऐसे लिखा था हाउ, इसमें क्या है? W भी है, H भी है। वेयर, ये क्या है? W भी है, H है। वाई, WH है ना। वाट, तो ये क्या हो गया? WH वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसमें कहीं ना कहीं WH घुसा हुआ है ना। W क्या है? घुसा हुआ है। तो देखिए अब इसमें हम क्या कहना चाहते हैं कि लास्ट वाला हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कि जब शुरू में क्या रहे तो कुछ सोचना नहीं है। आज शुरू में क्या यदि नहीं रहेगा ना, क्वेश्चन रहेगा तो गारंटी उसका क्या होगा? उस शब्द लगबे करेगा। जैसे क्या मैं खा रहा हूँ तो एम आई ईटिंग। अब मैं क्या खा रहा हूँ? मैं क्या खा रहा हूँ? तो कुछ भी नहीं है, इसमें से ले लीजिए। मैं क्या खा रहा हूँ कि क्या वाला में से ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो मैं क्या खा रहा हूँ ये है ना, तो मैं तो क्या मैं खा रहा हूँ कि क्या हो जाता है? एम आई। यदि मैं क्या मैं जा रहा हूँ तो एम आई गोइंग। क्या मैं खा रहा हूँ, इसका हम ये अलग प्रकार का, क्या मैं खा रहा हूँ। तो क्या मैं खा रहा हूँ का ये हो जाता, क्योंकि क्या शुरू में रहेगा तो क्या क्या कुछ नहीं रहता है, बोले ना। इधर हम अभी क्या कर दिए हैं? मैं क्या खा रहा हूँ। अब हमको क्या पता क्या खा रहे हैं, तो मैं क्या खा रहा हूँ, तो आपको मैं को क्या मैं खा रहा हूँ वाला ले लीजिए। अब मैं क्या खा रहा हूँ तो क्या 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 होता है अंग्रेजी? हाँ पहले वही लगा दीजिए, है ना। आइए तो कैपिटल स्मॉल हो जाएगा। मैं क्यों खा रहा हूँ? हाँ व्हाई एम आई ईटिंग। मैं कैसे खा रहा हूँ? हाउ एम आई ईटिंग। मैं कब खा रहा हूँ, है ना, है ना। मैं कहाँ खा रहा हूँ, मैं कहाँ, मैंने किस स्थान पर खा रहा हूँ, तो वेयर। हाँ सब समझ रहे हैं ना। इसी में कह देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी में सब रहा था तो उल्टा हो जाएगा। यदि तो आई वाज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। क्या मैं जा रहा था तो वाज आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा था तो वाज आई नॉट गोइंग, है ना। और है मैं कहाँ जा रहा था, तो भाई वाज आई नॉट गोइंग क्या बोला था ही, तो वेयर वाज आई। कहीं धोखा से बताते हैं, एकदम ध्यान दे दीजिए, बहुत इजी है कि नहीं। कहीं धोखा से आपको इसी सेंटेंस के पहले लग जाएगा कहीं सब WH, माने हाउ वेयर आई एम गोइंग। तो कहाँ का हो जाएगा? जहाँ। कब का हो जाएगा? जब। कैसे का? ऐसे, है ना। जैसे कोई कहेगा कि व्हाट एम आई गोइंग, माने सॉरी कहाँ है, चम्मच तो लग जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको? व्हाट एम आई ईटिंग। अब इसमें कहीं मैं कब खा रहा था तो वेन एम आई ईटिंग।
और अचानक इसमें से कहीं कह देगा कि नहीं पूरा इसी से पहले कहीं वाट लगा जाए तब, तो वाट आई एम ईटिंग, माने टेल मी वाट आई एम ईटिंग, बताओ कि मैं क्या खा रहा था, माने जो खा रहा था सो बताओ। तो सेम सेंटेंस में यदि WH लग जाएगा ना, तो कब खा रहा था तो हो जाएगा जब खा रहा था, क्यों खा रहा था इसलिए खा रहा था, जैसे वाला कैसे, हाउ एम आई ईटिंग, मैं कैसे खा रहा था। अगर धोखा से कहा जाएगा हाउ आई एम ईटिंग, जैसे मैं खा रहा था, समझ रहे हैं, है ना, जब हो जाएगा। यदि सेम सेंटेंस में लीजिएगा तब, इसमें से लीजिएगा तब वही चीज होगा। अब बीच में मैं क्या खा रहा था, बीच में क्या रहेगा तो शुरू में उसका मैं क्यों खा रहा था, बीच में क्या क्यों रहेगा ना, तो उसका शुरू में रहेगा, और शुरू में रहेगा क्या रहेगा, तो उसका नाम तो क्या रहेगा, लेकिन उसमें क्या का वाट कुछ नहीं रहेगा, है ना। एक तरह से आपने इसमें से देखा जाए तो वाट, वेयर, हाउ, वेन, होम, है ना, इस तरह से लगभग एक सेंटेंस में आप देखिएगा तो कम से कम हाउ, वेयर, वाट पे उसके बाद नोट लगाइए, तो लगभग उसमें से एक के साथ हाउ, वेयर जय गो होगा वर्ड, WH वर्ड, 8-10 गो प्रकार का तो आ गया, नोट वाला भी आ गया उल्टा वाली, तो 10 दूना 20 गो आपको आ गया, है ना। अब एक के साथ आया तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर दोनों साइड में लीजिए तो 10 छक 60, और 60 गो आ गया है तो कै गो घर है, 4 तिया 12, 12 छक 72, 720 प्रकार का वाक्य आ गया, 720 प्रकार का वाक्य आ गया कि नहीं आ गया, आप बताइए, आ गया। देखिए, और बिल्कुल आपको लग रहा है ना आसान है, आपको कहेगा कि 720 प्रकार कैसे आ गए, जैसे इसमें अब हल्का सा एक है ना, और इसके हो जाएगा कि मैं गया, मैं जाता था, कुछ भी मैं जाता था चाहे गया था है तब, खाया है चाहे जो भी है। अब इसका निगेटिव क्या होगा, मैं नहीं जाता था, मैं नहीं जाता था। अब कहिएगा सर इसमें तो दूसर का सब्जेक्ट के पास था, इसके पास था, इसके पास था, इस सब्जेक्ट के पास इजीली हो गया है, इसमें नहीं था। अरे नहीं था तो आप उसको जोड़ दीजिए, मान लिया कि मूलधन 100 रुपया कर दीजिए, तो इसमें क्या कर देंगे, मने मने क्या रख लेंगे, सब पास्ट टेंस में डिड रख लेंगे, क्या लेंगे, मने मने क्या रख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड रख लेंगे, इसमें सब्जेक्ट के पास क्या रख लेंगे, डूटा है, इसे क्या रख लेंगे, यहाँ पर मने मने थोड़ा सा रख लेंगे डिड, यहाँ क्या रख लेंगे, डिड रख लेंगे, क्या लेंगे, डिड। अब ऐसा सेंटेंस रहा तो कोई जरूरी नहीं है, और जब भी ऐसा होगा तब मैं नहीं जाता था, तब मैं नहीं जाता था, तो आई डिड अ नोट। और जब ये डिड नोट लग जाता है ना, तो हम क्या बोले हैं, जैसे ही डिड लग जाता है क्या हो जाएगा, सब V1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई ये है डू डज के, डू डज से बचाने के लिए इसको V5 किए हुआ है, और जैसे ही आपको लग गया डू डज, यो V1 हो जाएगा। आई बाद में देखिएगा, ये V1 इसका लक्षण क्रम सिंपल हवे करेगा, सबसे सिंपल क्या होता है V1, है ना, तो ये V1 बन जाएगा। तो आई डिड नॉट गो, हाँ, फिर कहेगा मैं नहीं जाता था, क्या मैं जाता था, तो मने मने तो डिड आई गो, समझे, क्या मैं नहीं जाता था, डिड आई नॉट गो, मैं कब जाता था, तो व्हेन डिड आई गो, मैं कहाँ जाता था, तो वेयर डिड आई गो। तो मने मने देखिए पहल का चीज़ को ले लीजिएगा, इसका तो कोई वाक्य बनाना होगा ना, तो यहाँ डिड कर दीजिएगा, अब मने मने मान लीजिएगा कि भाई ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड दूसरा वाक्य लिया प्लस V1, समझ गए। इसको दूसरा तरह से आप क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1, है ना। अब डू किसके लिए होगा, तो जो V1 रहेगा उसके लिए डू होगा, और नहीं रहेगा तो ही गोज रहेगा, क्या रहेगा, ही गोज। तो गोज में का हुआ है, डुए में यहाँ पर यस में जुड़ जाएगा, तो V1 हो जाएगा। V1 तो हर हालत में इसको होना ही है, हर हालत में इसको V1 होना है। तो देखिए यदि V1 है तो ठीक है, तब तो डू रहबे करेगा, और नहीं तो ये V5 रहेगा, ये अकेला जो मैंने बतिया रहे हैं जिसके बारे में, तो इसमें V5 रहेगा, तो इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ बनाएंगे तो इसको तो V1 होना ही है। तो V1 होगा तो इसमें यदि शुरू से ही गोज रहेगा तो ये रहेगा कि नहीं, तो यह डुए में क्या कर देंगे,
ईएस, तो वह डू को डूज वाला जोड़ देंगे। अब ऐसा नहीं कि डजो जोड़ देंगे, अब भी वनों को में ईएस लगा देंगे। कोई एक रहेगा ना, इधरों से भरा ले लेंगे, उधर से ले लेंगे, पक्का आगे पता चलेगा तब आपको भरों नहीं मिलेगा। आज सब दोनों आदमी चुंगला की तरह, है ना। समा खेले गेली हो भैया, दौरिया ले गेल चोर। आज चुंगला की तरह आपको इधरों चलाएगा उधरों चलाएगा। चुंगला ही कीजिएगा तो क्या होगा, इधरों से जाइएगा उधरों से जाइएगा जब तक। तो एक तरह से आपने इसको देख लिया। अब इसमें जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, अब मैं नहीं जाता हूँ क्या होगा, मैं नहीं जाता हूँ, क्या है, जाता हूँ। आई डू नॉट गो, हाँ ही डज नॉट गो, फिर वहाँ पर ही डज नॉट गो जो नहीं कर दीजिएगा, है ना। अरे ज़्यादातर होता है कि मैं कि क्या जाता हूँ तो कहते आई एम गो। अरे आई एम कहाँ लगेगा, जहाँ पर V4 लगेगा, दूसर का बेटा में एम लगेगा, है ना। अब V4 है तभी एम लगेगा, एम यहाँ एम लगेगा तो वाज लगेगा, बाकी कहीं तो एम लगवे नहीं करना है। तो एम से पता चल जाएगा दूसरा बेटा है, इज एम आर वाज वेयर से, हैज हैव से, V3 से पता चलेगा ये बेटा है। आई दोनों का सेल है, V4 है, अब बीन बजा रहा है चौथा बेटा, तूने प्यार की बीन ये हो गया। अब पहले का बेटा थोड़ा कुछ ज़्यादा है, कुछ दुलरुआ हो गया है ना, इसको याद करने में बड़ा दिक्कत होती है ना। अब वास्तव में कहिए तो कुछ याद करने का झमेला नहीं है। हम हल्का सा अब थॉट बना के लेते, वह जाता है, वह जाता है, तो चूंकि वह उसका ही होगा, और जाता है के लिए क्या है, V5 बोल लेते, है के लिए क्या बोले थे, V5, तो क्या हो जाएगा, गोज। अब फिर दूसरा कहेगा वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। तो हम क्या बोले हैं कि जैसे ही मने मने बना लीजिएगा, इसी में ही डज लगा दीजिएगा, क्यों लगेगा तो समय डू है, लेकिन इसमें ये एक तरह से समझ रहे हैं। तो ये एक तरह से सब्जेक्ट हो गया। अब V1 कल बताया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपको हो गया, मेन वर्ब हो गया। यहाँ आपको हेल्पिंग आदमी नहीं था तो किसको उठा कर कहेंगे पानी लाओ, इसलिए हम अलग से इसमें डू डज लगाए थे और इसमें डिड लगाए थे, है ना। अब वो अपना कुर्सी पर बैठे रहेंगे जो मेन है सो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से पूरा हो गया। तो ही डज और नहीं है तो वही सेकेंडे के बाद नोट लगता है भाई, मने मने ऐसा मान लेना है, नहीं बोले यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, तो ही डज नॉट गो, और फिर क्या वह जाता है, तो बस। तो ये अब तो ऐसा ही ना हो गया है जो है उस तरह से। तो डज को पहले उठाइए, तो डज ही गो। अब ऐसा नहीं कि इधरों से भरा दे दीजिएगा उधरों से भरा ले लीजिएगा, है ना। फिर डज ही गो, ये क्या शुरू में रहेगा तो क्या क्या कुछ नहीं रहता है ना। वह कहाँ जाता है तो इसी में लगा जाएगा वेयर डज, हमको वहीं ले चलो जहाँ वह जाता है। मैंने हमको कहा जब, ऐसे का वैसे, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे 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 गाना बना हुआ है। तो देखिए, हमने आपको देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, एक तरह से देखा जाए तो आपका 10 को है, आपका 10 बहाने करके ले, वाट, वेयर, हाउ, पेन, WH, तो 10 को, फिर उसका निगेटिव 10 गुना 20 को, फिर ये आपकी जगह जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, कब जाता हूँ, इस तरह से आप कहिएगा तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर ही के साथ ही इससे एक एक लाइन में आपको बहुत सारा बन रहा है, तो आप 720 क्या उससे भी ज़्यादा प्रकार के वाक्य समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को, है ना, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।